Hello friends, welcome back to your own English learning channel, English and Study। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जिन्हें हम रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वो ऐसा क्रिकेट खेलता है मानो सचिन हो। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मानो सब कुछ जानते हो। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मानो तुम सबसे बड़े हो। वो ऐसे बोलता है मानो नेता हो। क्या आपको भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना नहीं आता है? तो फिक्र मत कीजिए, आज इस क्लास में हम ऐसे वाक्यों को बहुत ही आसानी से इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, वो भी नेचुरल इंग्लिश में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हिंदी वाक्य को। जैसे वो ऐसा क्रिकेट खेलता है मानो सचिन हो। इस वाक्य को हम हिंदी में ऐसा भी बोल सकते हैं, वो ऐसा क्रिकेट खेलता है मानो जैसे सचिन हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, वो ऐसा क्रिकेट खेलता है जैसे सचिन हो। तो ध्यान देंगे, हिंदी वाक्य में मानो, जैसे या फिर दोनों एक साथ मानो जैसे वाक्यांश आए तो ऐसे वाक्यांशों की इंग्लिश 3 तरीके से बना सकते हैं, एज इफ, एज दो और लाइक से। तो इस वाक्य की इंग्लिश भी हम 3 तरीके से बना सकते हैं। He plays cricket as if he was Sachin. He plays cricket as though he was Sachin. He plays cricket like he is Sachin. ये तीनों इंग्लिश सेंटेंस ऐसे हिंदी वाक्य के लिए स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। अब आगे की हिंदी वाक्य की इंग्लिश हम बनाएंगे एज इफ, एज दो से ही बनाएंगे, लाइक से नहीं बनाएंगे। अगर आप चाहो तो ऐसे वाक्यों की इंग्लिश लाइक से भी बना सकते हो। तो देखते हैं आगे के वाक्य। वो ऐसे बोलता है मानो नेता हो। वो ऐसे छक्के मारता है मानो धोनी हो। इन वाक्यों में पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बनाते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो ऐसे बोलता है मानो जैसे नेता हो, तो सबसे पहले लिखेंगे वो ऐसे बोलता है की इंग्लिश ही स्पीक्स एज, मानो जैसे नेता हो, की इंग्लिश इफ ही वर अ लीडर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ लीडर। ऐसे भी बना सकते हैं ही टॉक्स एज दो ही वर अ लीडर। यहां ध्यान देंगे, पीछे के वाक्य की इंग्लिश पास्ट टेंस में ही हमेशा बनाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी वह हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वो ऐसे छक्के मारता है मानो धोनी हो, तो सबसे पहले लिखेंगे वो ऐसे छक्के मारता है ही हिट्स सिक्सेस एज। इसके बाद लिखेंगे मानो धोनी हो की इंग्लिश इफ ही वर धोनी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हिट्स सिक्सेस एज इफ ही वर धोनी। ऐसे भी बना सकते हैं ही हिट्स सिक्सेस एज दो ही वर धोनी। एक और, वो ऐसा खाना खा रहा है मानो जैसे 100 दिन से भूखा हो। वो ऐसा दिख रहा है मानो 1 महीने से नहीं नहाया हो। इन वाक्यों में पहला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो ऐसा खाना खा रहा है मानो 100 दिनों से भूखा हो, तो सबसे पहले लिखेंगे वो ऐसा खाना खा रहा है की इंग्लिश ही इज ईटिंग एज। इसके बाद लिखेंगे मानो 100 दिनों से भूखा हो की इंग्लिश इफ ही हैड बीन हंग्री फॉर 100 डेज। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज ईटिंग एज इफ ही हैड बीन हंग्री फॉर 100 डेज। ऐसे भी बना सकते हैं He is eating as though he had been hungry for 100 days. यहां ध्यान देंगे, पीछे का वाक्य भले ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लगे, पर इसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। जैसे हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हो, वो ऐसा दिख रहा है मानो 1 महीने से नहीं नहाया हो। तो सबसे पहले लिखेंगे वो ऐसा दिख रहा है कि इंग्लिश ही लुक्स एज। इसके बाद लिखेंगे मानो 1 महीने से नहीं नहाया हो की इंग्लिश इफ ही हैड नॉट बेथ फॉर अ मंथ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही लुक्स एज इफ ही हैड नॉट बेथ फॉर अ मंथ। ऐसे भी बना सकते हैं ही लुक्स एज दो ही हैड नॉट बेथ फॉर अ मंथ। वो ऐसा दिखता था मानो भूत हो। वो ऐसा क्रिकेट खेलता था मानो सचिन हो। इन वाक्यों में पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बनाते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो ऐसा दिखता था मानो जैसे भूत हो, तो सबसे पहले लिखेंगे वो ऐसा दिखता था की इंग्लिश ही लुक्ड एज। इसके बाद लिखेंगे मानो जैसे भूत हो की इंग्लिश इफ ही वर अ गोस्ट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही लुक्ड एज इफ ही वर अ गोस्ट। ऐसे भी बना सकते हैं ही लुक्ड एज दो ही वर अ गोस्ट। वो ऐसा क्रिकेट खेला मानो जैसे सचिन हो, तो सबसे पहले लिखेंगे वो ऐसा क्रिकेट खेला की इंग्लिश ही प्लेड क्रिकेट एज। इसके बाद लिखेंगे मानो जैसे सचिन हो की इंग्लिश इफ ही वर सचिन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही प्लेड क्रिकेट एज इफ ही वर सचिन। ऐसे भी बना सकते हैं ही प्लेड क्रिकेट एज दो ही वर सचिन। एक, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मानो सब कुछ जानते हो। वो ऐसे क्यों रो रहा है मानो उसका सब कुछ खो गया हो। यहां पहला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे
तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मानो सब कुछ जानते हो। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो की इंग्लिश वाई आर यू स्पीकिंग एज। इसके बाद लिखेंगे मानो सब कुछ जानते हो की इंग्लिश इफ यू न्यू एवरीथिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई आर यू स्पीकिंग एज इफ यू न्यू एवरीथिंग। ऐसे भी बना सकते हैं वाई आर यू स्पीकिंग एज दो यू न्यू एवरीथिंग। वो ऐसे क्यों रो रहा है, मानो उसका सब कुछ खो गया हो। तो सबसे पहले लिखेंगे वो ऐसे क्यों रो रहा है की इंग्लिश वाई इज ही क्राइंग एज। इसके बाद लिखेंगे मानो उसका सब कुछ खो गया हो की इंग्लिश इफ ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई इज ही क्राइंग एज इफ ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग। ऐसे भी बना सकते हैं वाई इज ही क्राइंग एज दो ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे तुम ऐसे क्यों खा रहे हो, मानो कई दिन से भूखे हो। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई आर यू ईटिंग एज इफ यू हैड बिन हंग्री फॉर डेज। ऐसे भी बना सकते हैं वाई आर यू ईटिंग एज दो यू हैड बिन हंग्री फॉर डेज। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो ऐसे बात कर सकता है मानो सब कुछ जानता हो। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए मानो तुम सबसे बड़े हो। ये सब वाक्य मोडल वर्ब से बनाएंगे, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो ऐसे बात कर सकता है मानो सब कुछ जानता हो। तो सबसे पहले लिखेंगे वो ऐसे बात कर सकता है की इंग्लिश ही कैन टॉक एज। इसके बाद लिखेंगे मानो सब कुछ जानता हो की इंग्लिश इफ ही न्यू एवरीथिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कैन टॉक एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। इस इंग्लिश सेंटेंस में सकता के लिए कैन मोडल वर्ब को लगाया है। ऐसे भी बना सकते हैं ही कैन टॉक एज दो ही न्यू एवरीथिंग। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए मानो तुम सबसे बड़े हो। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए की इंग्लिश यू शुड नॉट स्पीक एज। इसके बाद लिखेंगे मानो तुम सबसे बड़े हो की इंग्लिश इफ यू वर द ग्रेटेस्ट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड नॉट स्पीक एज इफ यू वर द ग्रेटेस्ट। इस इंग्लिश सेंटेंस में चाहिए के लिए शुड लिखा है। ऐसे भी बना सकते हैं यू शुड नॉट स्पीक एज दो यू वर द ग्रेटेस्ट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे तुम्हें ऐसे नहीं बर्ताव करना चाहिए था मानो तुम मालिक हो। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड नॉट हैव बिहेव्ड एज इफ यू वर द ओनर। यहां ध्यान देंगे इस इंग्लिश सेंटेंस में चाहिए था के लिए शुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखा है। ऐसे भी बना सकते हैं यू शुड नॉट हैव बिहेव्ड एज दो यू वर द ओनर। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है वो कल ऐसे नाच रही थी मानो माधुरी दीक्षित हो। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। एम्बिट्रांजिटिव वर्ब्स के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद एम्बिट्रांजिटिव वर्ब्स का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।